स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इकिगाई के बारे में। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है ना? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की एक किताब है इस पर, इकिगाई, खुशहाल और लंबी जिंदगी का जापानी रहस्य। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि आखिर ये इकिगाई है क्या भला। और वो ओकिनावा वाले लोग, वो कैसे 100 साल से ज्यादा और वो भी खुशहाल जिंदगी जी लेते हैं। सही। और इससे हम क्या सीख सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ही इकिगाई, इसका मतलब क्या है ठीक ठीक? देखिए, ये दो जापानी शब्द हैं, इकी और गाई। इकी का मतलब है जीवन, जिंदगी। अच्छा। और गाई का मतलब होता है कीमत, या कह लें वजह या मूल्य। तो मतलब जीने की वजह? हाँ, बिल्कुल, जीने की वजह, या आप कह सकते हैं वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। और जापानीज कल्चर में ये माना जाता है कि अपनी इकिगाई को जानना और उसके हिसाब से जीना आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और किताब में ओकिनावा का जिक्र बहुत है। शतायु लोगों का द्वीप कहते हैं उसे। हाँ, वो बहुत फेमस है। वहां वाकई लोग 100 साल पार कर जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ इकिगाई की वजह से है, या फिर उनका खाना पीना, माहौल, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये अच्छा सवाल है। असल में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। उनका खान पान, जैसे वो ताज़ी सब्जियां खाते हैं, कम खाते हैं। हाँ, वो हाराहाचिबू वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, पेट 80% ही भरना। और उनका सोशल कनेक्शन, मतलब आपस में मेल जोल बहुत मजबूत है, एक्टिव रहते हैं, ये सब जरूरी है। पर इकिगाई वो इन सबको एक साथ बांधने वाला धागा है एक तरह से। अच्छा। उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण ये है कि वो अपने रोज के छोटे छोटे कामों में भी एक मकसद ढूंढ लेते हैं, जैसे बागवानी कर रहे हैं, या कोई क्राफ्ट बना रहे हैं, या बस पड़ोसियों से मिलजुल रहे हैं। मतलब उन कामों में ही उनकी इकिगाई है। हाँ, और WHO जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि इस तरह की पर्पसफुल एक्टिविटी ये लंबी उम्र के लिए अच्छी है। किताब में एक मॉडल भी दिया है इकिगाई ढूंढने का, वो 4 सर्कल वाला। वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ, वो वेन डायग्राम जैसा 4 सवाल या 4 दायरे हैं। पहला, आपको क्या करना पसंद है, आपका पैशन क्या है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, मतलब आपकी स्किल क्या है। ठीक है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आप क्या योगदान दे सकते हैं। ओके। और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका प्रोफेशन या वोकेशन। और इकिगाई कहाँ है फिर इन चारों के बीच में? बिल्कुल, जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं ना, वो जो बीच का हिस्सा है वही इकिगाई है। तो ये सिर्फ हॉबी या पैशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बैलेंस की है। आपको मजा भी आए, आप उसमें अच्छे भी हों, दुनिया को उसकी जरूरत भी हो, और उससे आपकी रोजी रोटी भी चल सके। चारों का मिलना जरूरी है। हाँ, और ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही मिल जाए। ये एक खोज है, एक सफर है। असल जिंदगी में ये बैलेंस बनाना कई बार मुश्किल होता है ना। हाँ, आजकल के भागदौड़ में तो खासकर। किताब एक तरीका बताती है इसको समझने का। अपने कामों को 4 हिस्सों में बांट कर देखें। हाँ, वो लिस्टिंग वाला तरीका। हाँ, पहला, जो पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं। सही। दूसरा, पसंद है पर अभी उतने अच्छे नहीं हैं। तीसरा, पसंद नहीं है पर आप उसमें अच्छे हैं, मजबूरी में करना पड़ता है शायद। और चौथा, जो ना पसंद है ना आप उसमें अच्छे हैं। और फिर देखना है कि हमारा ज्यादातर टाइम कहाँ जा रहा है। हाँ, और कोशिश करनी है कि धीरे धीरे अपना ज्यादा टाइम पहली कैटेगरी वाले कामों में लगाएं, जो पसंद है, जिनमें स्किल है, जिनकी जरूरत है और जिनसे कमाई हो। ये तो हुआ कि क्या करें, पर किताब कैसे जिएं इस पर भी जोर देती है। वो ओकिनावा के 10 नियम। हाँ, वो 10 नियम, वो भी बहुत अहम है। जैसे पहला, ये हमेशा एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो जिससे आपको खुशी मिले। और हर सुबह एक मकसद के साथ उठना। बिल्कुल। और वो हाराहाचिबू, कम खाना। हाँ, वो तो कमाल का है। आजकल तो सब उल्टा करते हैं। सही कहा। फिर अच्छे दोस्त बनाना, सोशल सर्कल मजबूत रखना। और फिजिकल एक्टिविटी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज। हाँ, रोज थोड़ी कसरत, और नेचर से जुड़ना, प्रकृति के करीब रहना। एक और चीज, वर्तमान में जीना, धीमी गति से, जल्दबाजी नहीं, मल्टीटास्किंग से बचना। ये आजकल सबसे मुश्किल लगता है ना। मल्टीटास्किंग तो जैसे नॉर्मल हो गया है। हाँ, बिल्कुल। पर किताब कहती है कि यही धीमापन, यही एक चीज पर फोकस करना, तनाव कम करता है, आपको शांति देता है। ये मुझे फ्लो स्टेट की याद दिलाता है, जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। हाँ, बिल्कुल।
मिहाई चिक्सेंटमिहाई का कॉन्सेप्ट, जब आप पूरी तरह किसी एक्टिविटी में डूब जाते हैं। किताब में लियोनार्डो दा विंची या मियाज़ाकी जैसे उदाहरण दिए हैं। हाँ, और स्टीव जॉब्स का भी जिक्र है। वो जापान गए थे और वहां से उन्होंने सिंप्लिसिटी और फोकस सीखा। अच्छा। और ये फ्लो सिर्फ बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के लिए नहीं है, कोई भी अपने इकिगाई वाले काम में इसे महसूस कर सकता है। तो ये सारे सिद्धांत, मकसद होना, फ्लो में आना, धीमापन, सोशल कनेक्शन, ये सब मिलकर शायद शारीरिक स्तर पर भी असर डालते हैं। तनाव कम होता है तो शायद बॉडी की हीलिंग प्रोसेस बेहतर होती है। तो ये सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है? नहीं, ये स्वस्थ और खुश रहकर ज्यादा साल जीना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। तो अगर हम इसे समेटें, इकिगाई का मतलब है अपनी जीने की वजह खोजना, वो स्वीट स्पॉट जहां आपकी पसंद, आपकी स्किल, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई यह सब मिलते हो। हाँ, एक सार्थक जीवन का नक्शा कह सकते हैं इसे। और ओकिनावा के लोग इसका जीता जागता सबूत है कि ऐसा जीना मुमकिन है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इकिगाई कोई बहुत बड़ी महान चीज ही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप दुनिया बदल रहे हो। बिल्कुल, वो शायद आपके गार्डन में फूल उगाने में हो, या किसी को कुछ सिखाने में, या बस अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने में। मतलब जो चीज आपको सुकून दे, आपको लगे कि हाँ इसका कोई मतलब है। सही कहा। ये प्रोसेस के बारे में ज्यादा है, मंजिल से ज्यादा सफर अहम है। वो उद्देश्य महसूस करना जरूरी है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ? अगर इकिगाई सिर्फ कोई एक काम या लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है, तो आज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी सी चीज हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा ज्यादा मतलब रखती हो? सोचने वाली बात है।